उसके बाद अक्षोणी की सेना कितनी होती है उसको देखने के हिसाब से मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो बहुत सुंदर उसमें बताया कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती को इकाई निश्चित किया गया था और एक पत्ती के अंदर दिखाया गया एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार। और इस तरह से एक अक्षोणी के अंदर कितना है तो उसमें दर्शाया कि एक अक्षोणी सेना में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार थे। अब इतने रथ, इतने हाथी, इतने घुड़सवार और इतने पैदल सैनिक एक अक्षोणी में, तो 18 अक्षोणी में कितने थे? तो उस 18 अक्षोणी में देखे गए तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षोणी में थे। और अगर रथ के ऊपर एक रथ चलाने वाला सारथी और एक योद्धा तो 2 हो गए, हाथी के ऊपर एक महारथ, एक योद्धा 2 हो गए। तो ये संख्या को अगर डबल की जाए तो उस समय रथ पर 7,87,320 थे, हाथी ऊपर 7,87,320 थे, पैदल सैनिक 19,66,300 और घुड़सवार 11,80,980, जिसका टोटल 47,23,920 होते हैं इतने युद्ध के मैदान में। और जब वो कुरुक्षेत्र का मैदान हमने देखा तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि अगर 3 लाख रथ हो, 3 लाख हाथी हो तो उसको खड़े रहने की जो स्पेस चाहिए, घोड़े हो उसको जो स्थान चाहिए, वो मैदान तो इतना छोटा है कि इतने रथ, इतने हाथी वहां खड़े कैसे हो सकते हैं। और 47 लाख योद्धा जहां हो, कितनी बड़ी आर्मी होगी वो, कितनी बड़ी सेना होगी वो। पूरा हरियाणा भी छोटा पड़ जाए शायद। और उस समय में इतना पॉपुलेशन। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जैसे ही सूर्यास्त होता था तो सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में जाते थे, माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। और वो रहने के शिविरों के आगे इतने गार्ड्स थे, उसकी तो गिनती नहीं है। कितना स्थान चाहिए फिर तो, हरियाणा से भी आगे। और इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद सब साथ में मिलकर के भोजन पान करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे, सोचने की बात है। वो तो गिनती ही नहीं किया। और अगर वो सारे भोजन बनाने वाले, तो हरियाणा भी छोटा तो पड़ेगा ही। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी के आशय में उन्होंने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी है, हरियाणा की कथा नहीं लिखी है, महाभारत की कथा। आज से 5,000 साल पहले जो उन्होंने देखा था वर्तमान समय को, कि जिस समय ये संघर्ष आरंभ हुआ कलयुग का, उस समय इतना पॉपुलेशन था,
महाभारत की कथा, जहां हर भारतवासी एक ऐसे संघर्ष से गुजर रहा है कि उसी संघर्ष में, जो मनोयुद्ध से वो गुजर रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब जीवन बन गया है, जीवन ही कर्म करने का क्षेत्र है। और जिस समय उसको धर्म का आचरण करना हो और ऐसे समय में कई कर्म ऐसे हो जो उस धर्म के आचरण से विरुद्ध हो, तो उस समय जो संघर्ष से वो गुजरता है, ऐसे समय में उसको गाइडेंस की आवश्यकता है या गीता ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि उस समय जो दुविधा की स्थिति से वो गुजरता है, कि उस दुविधा की स्थिति में ही निराशा, उदासी, हताशा आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति में कई बार चला जाता है, इतना स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान को ऐसे समय पर गीता ज्ञान देने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि नहीं तो धर्म के आचरण में अगर उस दुविधा के अंदर व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी की ओर जब मुड़ जाता है, तो अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। इसीलिए आज कलयुग के अंदर इतना अधर्म फैल चुका है। कहने का भावार्थ, कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान तो आज भी है वहां पर, परंतु एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चल रहा है। तो इसीलिए भगवान को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता हुई है।